अप्रोच कैसे करना है। लेकिन 21 चैप्टर्स हैं, दीदी कह रही है कि 1 महीने में 3 चैप्टर्स करने कैसे। ऐसा नहीं होता मैं आधे घंटे पढ़ूंगी और ये रेस्ट लेने चले जाऊंगी, मेरा 2 घंटे का रेस्ट हो जाएगा। बट अगर इस बार मेहनत करना शुरू कर रहे हो तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, सब कुछ त्याग दो। 1 मंथ में मिनिमम 3 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए अगर दिसंबर तक पेपर खत्म करके फिर फुल सिलेबस का मोक्ष लगाना है तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो छोड़ो, अभी क्या कर रहे थे ये बताओ पहले। राइट ऑन द कमेंट सेक्शन अभी तुम क्या कर रहे थे कि तुम इस वीडियो पर आए। मैं गेस करूं, या तुम अभी रील्स देख रहे थे, या तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे थे, या तो तुम अभी पढ़ने जा ही रहे थे, कोई वीडियो देखने जा ही रहे थे, और या तुम अभी पढ़कर जस्ट आए हो, कोई लेक्चर लेकर आए हो। जो लेक्चर लेकर यहाँ पर आए हो तो भाई यू आर ग्रेट। और या तुम अभी खाना खा रहे होगे, या तुम अभी बेड पर पड़े पड़े ऐसे स्क्रॉल कर रहे होगे। अब जो रील्स देखकर आया है सेम पेज, क्योंकि रील्स देखकर तो मैं भी यहाँ पर आई हूँ। हमारे प्रोफेसर्स भी रील्स देखते हैं, कोई खराबी नहीं है रील्स देखने में, पर वो ये कहता है कि लाइफ शुड बी बैलेंस बट पढ़ाई शुड बी प्रायोरिटी। इसके साथ देखते हैं नीट 2024 के एनालिसिस के क्या पेपर में आया था, क्या मॉडरेट था, क्या डिफिकल्टी था। अरे दीदी आप इतनी जल्दी स्विच कैसे हो गए? भाई स्विच इसलिए होगी, ये वीडियो ही इस पे था कि नीट 2025 के लिए पूरा कंप्लीट अप्रोच किया है। अब 2025 में नीट देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर उसमें देने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले ये तो पता होना चाहिए 2024 में एनटीए ने क्या क्या कहाँ से पूछा है। 2024 में क्वेश्चंस अगर देखे तो 16 क्वेश्चंस इजी थे, 24 मॉडरेट थे और डिफिकल्ट 10 थे। पता नहीं ये चीजें कौन बोलता है, किसके लेवल पे बोलता है। देखते हैं किस चैप्टर से कितना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन आया था, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल 4 क्वेश्चन आते थे, इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं, बड़े ही दुख की बात है। एल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन आए थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 3 क्वेश्चन। टी&एफ ब्लॉक ने तो इस बार चौका मार दिया। चौका इसलिए मार दिया, इससे 4 क्वेश्चन आए जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स दोनों से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन एज यूजुअल। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल से भी 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक 12th क्लास वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन, नमूनों से चैप्टर अपना, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, अमीन सॉल्यूशन, इन सारों चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। और प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आया था। जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वहां से कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वहां से आया था कि वही सॉल्ट एनालिसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो कि हम इतना डर रहे थे क्या आएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस में 21 चैप्टर है, तो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर पूरा जो अप्रोच है वो भी हम देखेंगे। इसके हिसाब से 21 चैप्टर्स हमारे कौन से रह गए हैं। 21 चैप्टर्स अगर रह गए तो सोचो जून से दिसंबर में, ये एक्सपेक्ट करो दिसंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 7 मंथ में 21 चैप्टर, मतलब 1 मंथ में मिनिमम 3 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए अगर दिसंबर तक पेपर खत्म करके फिर फुल सिलेबस का मोक्ष लगाना है तो। ठीक है, चैप्टर्स बता दूं या पता ही, एक बार बता भी देती हूँ। देखो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं पूरे 7 है, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड वाला चैप्टर, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में फिर 6 चैप्टर्स है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक 11th और 12th दोनों क्लास का, और पी ब्लॉक में बचा ही क्या है यार, बिल्कुल वो नेमिंग, ट्रेंड्स और कॉन्फिगरेशन वगैरह। डीएनएफ ब्लॉक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशंस, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, कंबाइनिंग 21 चैप्टर्स। अब देखते हैं इनको अप्रोच कैसे करना है। लेकिन 21 चैप्टर्स हैं, दीदी कह रही है कि 1 महीने में 3 चैप्टर्स करने कैसे। सबसे पहले लेक्चर लो। ठीक है, लेक्चर लिया किसी भी टीचर से लो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, लेक्चर लो। उसके बाद नोट्स बना। नोट्स के लिए ना मैं बोलूंगी आपको 2 कॉपी बनानी, किसी भी सब्जेक्ट चाहे फिजिकल 2 ही कॉपी बनाओ नोट्स के लिए। एक होना चाहिए फॉर्मूला चार्ट वाली कॉपी, जिसमें कि आप लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर में जितनी फॉर्मूलाज टीचर्स ने लिखवाया, मान लो एक चैप्टर में 20 फॉर्मूलाज लिखवाए, एक चैप्टर में 20 रिएक्शंस लिखवाई, एक चैप्टर में 20 इंपॉर्टेंट या एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ। ठीक है, और दूसरी कॉपी होगी जिसमें कि जैसे मेरी आदत है कि टीचर ने क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए हैं या थ्योरी में जितनी चीजें लिखवाई उस सबको लिखने की, तो मेरी वो कॉपी भर जाती। लेकिन एक कॉपी में एक चैप्टर के, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, एक चैप्टर का नोट बनाते बनाते ही 80-85 पेजेस लग जाते। वो दूसरी कॉपी थी, वो रिवीजन के टाइम पर, जबकि मैं अभी के टाइम पर जब बहुत सारा टाइम है तब रिवाइज करने के लिए मैं इस दूसरी वाली कॉपी को यूज करती थी। बट जब मुझे फुल सिलेबस टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, बहुत से चैप्टर्स के लिए रिवाइज करता, आई यूज टू प्रेफर रिवाइजिंग फ्रॉम दिस, जिसमें फॉर्मुला चार्ट या शॉर्ट नोट्स रखे हुए थे मैंने। और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तुम 1 या 2 चैप्टर्स को रिवाइज करके टेस्ट दे रहे हो, तो 1 या 2 चैप्टर के 80 पेजेस के नोट्स रिवाइज करना इजी है, कोई भी कर लेगा। बट इमेजिन कल तुम्हारा नीट का पेपर, आज तुम्हें 21 चैप्टर्स केमिस्ट्री के रिवाइज करने हैं, बायो के 32 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, फिजिक्स के इतने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, कैसे कर पाओगे कि चैप्टर के 80 पेजेस। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाकर अभी से ही टाइम दो। अगर अभी तुम दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो ना यार, 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाने में दो। और शॉर्ट नोट्स होते शॉर्ट है बट इसको बनाने के लिए ना बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। ठीक है, नोट्स में भी क्या, तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला चार्ट आपको टीचर पढ़ा रहा है, फॉर्मूला उसके लिखते जाओ। ठीक है, जैसे
मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स इससे वैसे निकलता है, वॉल्यूम से ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्म रिएक्शंस लिखनी है कि ये प्लस ये गिव्स दिस प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ना मैंने देखे बहुत सारे टीचर जो थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी करा देते हैं। तो जब भी आप रिएक्शंस लिखो, लाइक क्लास में लेक्चर लिया, लेक्चर लेते लेते हमने अपनी नोट्स कॉपी में रिएक्शंस लिखे, उसको एक बार क्लास ओवर होने के बाद एनसीईआरटी से मिला लो कि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में आपको पूरा टीचर ने जितना नोट्स क्लास में लिखवाया है, जितनी वो स्लाइड्स लेकर आए हैं, पीपीटी लेकर, सब कुछ नहीं टेप देना है, ठीक है। अगर मतलब कहीं पर कंफ्यूजन है बाद में, उस नोट्स को आप देख भी सकते हो, लेकिन अपनी इस कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक्सेप्शन वाले पॉइंट, सिर्फ वो पॉइंट जो कि यूजुअल नहीं है, जो कि आप भूल जाओगे, सिर्फ वो ट्रेंडिंग्स जो कि आपको पता नहीं और आपको रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फॉर्मूला चार्ट 3 से 3.5 पेजेस में बन जाना चाहिए, ठीक है। डेली टॉपिक वाइज डीपीपी करो, लाइक मैंने तो यकीन मैथ से पढ़ा था, टॉपिक वाइज डीपीपी रोज करो, और मेरा लाइक नहीं हो पाता था क्योंकि एक दिन 6-6 घंटे के लेक्चर्स बैच में होते थे, बट मुझे वही लेक्चर लेने में 9-9, 10-10 घंटे लग जाते थे, तो रोज डीपीपी नहीं हो पाती थी। बट मेरा ये था कि अगर कल संडे है, कल मेरा इस चैप्टर का केमिस्ट्री में टेस्ट होने वाला है, या फुल बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट होने वाला, तो केमिस्ट्री का मैं फ्राइडे या सैटरडे को सारी डीपीपी जितने भी उस चैप्टर के हैं लगाकर फिर ही टेस्ट देने के लिए जाती थी, ठीक है। मोक्स देना है, मोक्स तो देना ही है, और मोक्स के लिए मैं बोलूंगी कि ओएमआर प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो कि हर बच्चे करते हैं कि उनको क्वेश्चन सारा आ रहा होता है, वो पेपर में सही सॉल्व करते हैं, बट वो ओएमआर में, लाइक उन्होंने पेपर में बी ऑप्शन लगाया बट ओएमआर में वो ए मार्क कर देता है। तो ऑनलाइन डिजिटल जमाने में ये ओएमआर प्रैक्टिस मत भूल जाना। मिस्टेक्स के लिए मैं मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी, अगर जो नोटबुक बना रहा वेल एंड गुड, बट अगर मतलब नहीं उतना टाइम है कि नोटबुक में वही क्वेश्चन लिखो, उसके आंसर लिखो, तो इवन जहां पे मोक्स देते हो, जहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां पर मार्क करके रख लो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके हॉट्स लिख के करके लिख लो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, ठीक है। वीकली रिवाइज करना है, जितना भी आप एक वीक में पढ़ते हो ना, संडे को ही बैठो रात में, संडे को कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। अगर बैकलॉग एक तो आने में दो, अगर आता तो उसको संडे की सुबह में निपटाओ, संडे की सुबह में ही टेस्ट दे दो, रात में, संडे की रात में ना, वीक में जितना भी कुछ पढ़ा ना, एक बार एक नजर जरूर मार के सोना, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग करना है, क्योंकि अब पेपर पैटर्न हम जितना देख रहे हैं कि एनटीए इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द डीप कोर लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है, एक बार पढ़ लेना। लेकिन एक बार भी जब पढ़ो तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुलाज एक तो देख लेना, वो सब फॉर्मुलाज से तुम गो थ्रू हो रखे हो या नहीं, जहां पर बिकॉज, देयरफॉर, सिंस ये सब करके लाइंस बनना, वहां से एजर्शन, रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसको अंडरलाइन करके रख लेना ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे, पूरा एनसीईआरटी ना पढ़ने पड़े। ऑर्गेनिक को 2 बार पढ़ लेना, और इनऑर्गेनिक को तो जितनी बार आप पढ़ना चाहो उतनी बार पढ़ो, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। सिटिंग आवर्स की अगर हम बात करें, मिनिमम ना, अभी मैं बोल रहा सिटिंग आवर्स मतलब कि पढ़ने वाला टाइम 11 से 12 घंटे अभी से बना के चलो, क्योंकि देखो 11 से 12 घंटे अगर हम पढ़ते हैं ना, यूटिलाइजेशन या इफेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी सिर्फ 3 और 4 घंटे की होती है, और अगर हम पढ़े ही 3 और 4 घंटे रहे हैं तो हमारा जो इफेक्टिविटी है मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं होगा। तो 11 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, सिटिंग आवर्स बनाने की कोशिश करो, और एक सिटिंग, ये नहीं बोलेंगे कि आधा घंटा पढ़ो फिर 10 मिनट का रेस्ट लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर ऐसा नहीं होता। मैं आधे घंटे पढ़ूंगी और ये रेस्ट लेने चले जाऊंगी, मेरा 2 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे तो एटलीस्ट एक सिटिंग में 3 घंटे पढ़ो फिर रेस्ट लो, ऐसे करके, या 2 घंटे पढ़ो फिर रेस्ट लो, क्योंकि नीट में आपको पता है 3 घंटे 20 मिनट वॉशरूम जाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, आपको वहीं पर बैठे रहना है अपने क्वेश्चन पेपर के सामने। पीसीबी अगर हम 11-12 घंटे की मैं बात कर रही हूँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को लेक्चर लेने में 6 घंटे लग जाते हैं। और लेक्चर्स कभी भी ना लाइव मत लेना, रिकॉर्डेड लेना। रिकॉर्डेड में भी या तो 1.5x या तो 1.7x, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो 2x पे लेक्चर्स लेना, क्योंकि अगर टीचर ने 2 घंटे में पढ़ाना तो आपको समझने में 4 घंटे लग जाएंगे, वो लेक्चर्स आपका 4 घंटे 5 घंटे तक ले लेगा। तो 2x पर देखने की कोशिश अभी से ही करो। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, एक लेक्चर नहीं समझ में आएगा, 2 लेक्चर नहीं, उसके बाद हैबिट बन जाएगी। फिर टीचर अगर 1x पे बोलोगे तो बोले इतना स्लो बोल रहे हैं, ठीक है। कि इसके अलावा 6 घंटे लेक्चर के अलावा फिजिक्स को अभी से 3 घंटे या 2.5 घंटे दो, केमिस्ट्री को भी 1.5 या 2 घंटे दो, और बायो को 1-1.5 घंटा दो ही अपने तरफ से, जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लानर था। और इसके अलावा सिटिंग आवर्स पे जरूर काम करना, क्योंकि मिनिमम आपकी सिटिंग आवर 3 घंटे की होनी ही चाहिए। और हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ये बोलूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी इंटेक्स्ट भी, इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन जैसे मैंने भी किए हैं, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे, बट वैल्यू बहुत खराब है। तो क्वेश्चन देखकर ना एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है उसको न्यूमेरिकली, बस फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए।
ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट और एक्सरसाइज के दोनों के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, सॉल्व करके देखना। इनऑर्गेनिक अगेन, इनऑर्गेनिक के तो मुझे लगता है एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के लाइंस से फ्रेम्ड आउट है। तो मतलब अगर एनटीए पेपर बनाना चाहेगा तो उन्हीं से सर्कुलेट होते जाएंगे, और अगर एक्सरसाइज और टेक्स्ट के क्वेश्चंस करके जाते तो आपके लिए फिर केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग जाने वाला है। तो ये था ऑल की केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है। और ये एक और चीज कि एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद केमिस्ट्री के 100 या 150 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। देखो क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस करो, नीट रेलिवेंट होना चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आप अगर नीट में वो क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको फील आ जाए कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। तैयारी बढ़िया से करो, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं है, इस बार जिसने 12th में दिया खराब गया कोई बात नहीं, मेरा भी एक ड्रॉप ईयर लगा था। बट अगर इस बार मेहनत करना शुरू कर रहे हो तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, सब कुछ त्याग दो, मेहनत करो, रिजल्ट लाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ और उसके बाद लाइफ इज योर्स। ठीक है, बाय बाय।